सो हेलो डॉल्फी, आज हम लोग अपना एसएपी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एफ आई मॉड्यूल का, जिसे बोलते हैं P2P साइकिल। ठीक है, इसका पूरा टेस्टिंग करेंगे और इसे बोलते हैं प्रोक्योर टू पे प्रोसेस। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे परचेज ऑर्डर प्लेस करने से लेकर के इनवॉइस पोस्ट करने तक का। हम परचेज ऑर्डर से पहले मैं चाहूंगा कि आपको एक मटेरियल क्रिएट करके भी बताओ। तो मटेरियल क्रिएट करना ही बताएंगे। तो इसमें पहले परचेज ऑर्डर प्लेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जाएंगे मूवमेंट। जब गुड्स का मूवमेंट होगा तो गुड्स का मूवमेंट करेंगे, मतलब गुड्स रिसीव होगा तो उसकी रिसीविंग कैसे दी जाती है। फिर उसके बाद इनवॉइस कैसे उसका एंटर किया जाता है, और उसके बाद फिर उसका पेमेंट कैसे किया, बिल कैसे रेज किया जाता है, बनाया कैसे जाता है, उसकी पेमेंट कैसे की जाती है। तो ये सारे प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो परचेज ऑर्डर से पहले मैं बिल बनाना सिखाता हूँ आपको कैसे। ओ सॉरी, वेंडर मास्टर, कौन सा, मटेरियल मास्टर कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए टी कोड होता है MM01। आप MM01 के थ्रू बना सकते हो, या आप बैक जाओ और जाकर लॉजिस्टिक जर्नल में जाओ। जाने के बाद आप मटेरियल लॉजिस्टिक जर्नल में जाके मटेरियल मास्टर में जाओ। यहाँ पे जाने के बाद आप मटेरियल मास्टर में जाओ, मटेरियल में जाओ और क्रिएट में जाओ, क्रिएट जर्नल। फिर MM01 यहाँ पर आपको दिख जाएगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। मटेरियल का जो नंबर है वो सिस्टम ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। आपको सिर्फ बताना है कि आपकी इंडस्ट्री क्या है। तो बाई डिफॉल्ट ये बना होता है, हमारा कंसल्टेंट हमें बना के देता है ऑलरेडी। और अगर नहीं बनाया हो तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी इंडस्ट्री कौन सी है। तो आप इसमें भी बता सकते हो कुछ भी। इसके बाद यहाँ पर आप अपना मटेरियल ग्रुप लोगे। ये आपकी कंपनी के स्पेसिफाइड होता है। यहाँ पे बहुत सारे हैं क्योंकि हम ट्रेनिंग सर्वर पे कर रहे हैं, लेकिन जब लाइव कम करेंगे तो यहाँ पर इतना सारे नहीं दिखेंगे। ये कुछ ही दिखेंगे, ये वही दिखेंगे जो हमारी कंपनी के होंगे, हमारी कंपनी के साथ अटैच होंगे। तो हमारी कंपनी के साथ जो अटैच है वो कौन सा है, एस एस SR FT ये हमारा बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा है SR FT। तो जैसे आप इस पे क्लिक करके एंटर करोगे तो आपसे पूछेगा कि जो मटेरियल से रिलेटेड, जब आप मटेरियल बनाते हो तो वो मटेरियल अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपका वो परचेज डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, आपका सेल्स डिपार्टमेंट में इस्तेमाल हो रहा है। तो आप उसका कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना चाहते हो। तो इसमें तो बहुत सारे टैब्स होते हैं कि आप कौन कौन सा डेटा डालना चाहते हो। तो आप सारे डेटा पे पहुंचोगे तो आपने कहा कि स्पेसिफाई कर दिया कि मेरे को एक तो बेसिक डेटा उसका डालना है। उसके अलावा मुझे, क्योंकि मैं परचेज के लिए, परचेज प्रोसेस के लिए बना रहा हूँ, तो परचेजिंग डेटा डालना जरूरी है। दूसरे बात मैंने बोला कि मेरे को जनरल डेटा पे डायरेक्टली पहुंचा दे, प्लांट डिटेल में बता सकूं, चेक करना चाहता हूँ। और अकाउंट डिटेल, ये डिटेल में चेक करना चाहता हूँ। बाकी जगह पे मैं जाना चाहता हूँ तो मेरी मर्जी है, इन पे तो मुझे पहुंचाए पहुंचाए। तो इस पे टिक करने से फायदा ये होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपसे प्लांट पूछेगा। तो हमारा प्लांट क्या है, XPLT। XPLT हमारा प्लांट है। जो हमारे कंसल्टेंट हमें बताएगा, प्लांट बेसिकली वो जगह होती है जहां से माल डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फैक्ट्री आप बोल सकते हो जहां से आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो आप वो डाल सकते हो। और स्टोरेज लोकेशन भी आपकी अगर बनाई है कि उस प्लांट के अंदर आपका माल कहाँ पे स्टोर है, जहां पर आप परचेज करके स्टोर करोगे, तो वो आप बताओगे यहाँ पर। तो वो क्या है हमारा, FG। तो FG हमने बना रखा है इसमें, तो FG हम इस्तेमाल करेंगे। XPLT के अंदर बनाए देखिए, और इसका टिक करोगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। तो आपने मान लीजिए बनाया मोटर, कि आप मोटर परचेज कर रहे हो। ठीक है, या मोबाइल परचेज कर रहे हो, तो आप मोबाइल का कारोबार करते हो तो आपने मोबाइल खरीदा मान लीजिए। ठीक है, मोबाइल खरीदा। आप यहाँ पे बेसिक यूनिट बताओगे। बेसिक यूनिट के लिए अलग अलग यूनिट्स होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं पीसीज में परचेज करता हूँ ऐसे, तो पीसीज के लिए यूनिट का शॉर्ट फॉर्म जो होता है PC होता है। और अगर आप सर्च करना चाहते हो तो आप नीचे जाकर के सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आपको पीसीज दिख जाएगा, PC। ठीक है, पीसीज दिख जाएगा, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे आ जाएगा। इसमें और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये जब आप लाइव काम करोगे तो आपको ज्यादा डिटेलली समझ में आएगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को आपको डालना है। जो मैंडेटरी फील्ड है हम उससे फिल करेंगे। जैसे कि मटेरियल ग्रुप पूछ रहा है, तो मटेरियल ग्रुप ये डिफाइन करता है कि ये मटेरियल किस तरीके का है। ये भी बना के देता है हमारा कंसल्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके मटेरियल ग्रुप की क्लासिफिकेशन आपको बना के देनी है तो बना के दे सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कुछ भी दे देता हूँ। लैपटॉप मैंने दे दिया। उसके बाद देखो देखो एक चीज देखिएगा, टैब्स तो उसमें वो सारे हैं जो मैं क्रिएट करते हुए देख रहा था, तो सारे टैब दिख रहे हैं। बट आप इसमें देखोगे कुछ कुछ ही टैब है जिनके ऊपर ये राउंड मार्क है। ये उनके ऊपर है जिसकी इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बोला था कि मुझसे ये तो पूछे पूछे। तो जब मैं एंटर मारूंगा तो वो नेक्स्ट लेवल पे कहाँ पहुंचेगा, नेक्स्ट लेवल पे कहाँ पहुंचेगा, इस पे पहुंचेगा। अच्छा, मोबाइल डाला मैंने। ठीक है, एंटर करा मैंने, यहाँ पर पीसीस डाला, सेम लोकेशन।
और ये मेरा कुछ भी ले लेता हूँ मैं अभी, एंटर किया। तो जैसे एंटर करूंगा मेरे पास बेसिक डेटा 2 पे पहुंच जाऊंगा मैं। पहुंचने के बाद उसके बाद जैसे एंटर करूंगा मुझे यहाँ पे कुछ नहीं डालना, एंटर करना है, यहाँ पे पहुंचेंगे आप। ये मेरा पहुंचा डायरेक्टली परचेजिंग, बाकी सब स्किप कर दिया उसके पीछे। फिर उसके बाद इसमें भी कुछ मुझे डालना नहीं, बस मुझे चेक करना था मेरा प्लांट एकदम सही ले रहा है इसमें, और एंटर करा मैंने। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पर मैं नेक्स्ट प्लांट पे पहुंच जाऊंगा, तो प्लांट की इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, मेरा प्लांट ये है, लोकेशन ये है, पीसीज ये है, स्टोरेज बिन वगैरह ये। अगर आप की फार्मा कंपनी है तो उसमें आप एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग डेट को भी ट्रैक करना चाहते हो, तो आप इसमें बैच मेंटेनेंस कर सकते हो। बैच मेंटेनेंस भी करा जा सकता है, वो हम इंडस्ट्री इंडस्ट्री वेरी करता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। जैसे एंटर करोगे अकाउंट डिटेल पूछेगा कि आपका अकाउंट कौन सा हिट करेगा, 7920, ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। 7920 हमारा वैल्यूएशन क्लास है, जिससे हमारे लेजर्स हिट होंगे ऑटोमेटिकली। आप जैसे एंटर करोगे फिर आप इससे पूछेगा, आपसे एक चीज पूछ रहा है कि आपने प्राइस कंट्रोल बोला है एस। एस का मतलब होता है कि आप ये बोल रहे हो स्टैंडर्ड करना चाह रहे हो, कि जब भी आप इससे सामान खरीदते हो तो इतने रेट अपने आप ऑटोमेटिकली उड़कर आ जाए। तो वो मुझे मैसेज दे रहा है कि विद प्राइस कंट्रोल एस एंटर स्टैंडर्ड प्राइस। तो आपको स्टैंडर्ड, ये वार्निंग है, एंटर करके आगे बढ़ जाओगे तो रोकेगा नहीं। लेकिन मैं डालना चाहता हूँ कि मोबाइल में खरीद रहा हूँ 7000 का, लेट से 7000 का मैंने परचेज किया, और फिर मैंने एंटर करा। तो जैसे एंटर करूंगा ये एंटर आ जाएगा, एक और बार एंटर मारना है, और आपसे डेटा सेव करने के लिए पूछेगा। जैसे आपका डेटा सेव होगा 1340 आपका मटेरियल कोड आ जाएगा, तो आपको ये लिख के रख लेना है आपने कहीं ना कहीं। तो 1344, तो मैं इसे एक्सेल में टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, 1344, तो ये मेरा मटेरियल हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑर्डर प्लेस करना है। ठीक है, वैसे तो मटेरियल चेक करना हो ना आपको, एक टी कोड होता है, लेकिन आई थिंक वो हमारे में चलेगा नहीं अभी, क्योंकि ये हमारा एंड से का पार्ट है, तो इसमें वो अथॉरिटी हमें दे नहीं रखी है। नहीं तो मटेरियल को चेक भी कर सकते थे कि कौन कौन से मटेरियल हमने बनाए हुए हैं। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें परचेज ऑर्डर प्लेस करना है। ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, परचेजिंग। परचेजिंग में जाओगे आप, और परचेजिंग में जाके पी ऑर्डर में जाओगे, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे। ME21N इसका टी कोड होता है, डायरेक्टली भी जा सकते हो और यहाँ से भी जा सकते हो। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आप इस विंडो पे पहुंच जाओगे। जब आप इस पे पहुंचोगे तो आपके पास ये इंफॉर्मेशन पूछेगा कि आप किस सप्लायर को ये सामान बेचना चाहते हो, पर ऑर्डर देना चाहते हो। तो इसके लिए ऑर्डर के लिए मैं सप्लायर ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो वो सप्लायर का नंबर क्या था, तो एक सप्लायर हमने बनाया था 2000, ये आ गया है 200710, ये हमने सप्लायर बनाया हुआ है पहले से। इसको इसकी भी वीडियो में पहले डाल चुका हूँ, सप्लायर कैसे बनाते हैं, तो ये हम देख लेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, इसके बाद आपको हेडर डिटेल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपके पास आपसे पूछेगा कुछ इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आप डालोगे XPO, इसका परचेज ऑर्गेनाइजेशन। परचेज ऑर्गेनाइजेशन वो जगह होती है, वो डिपार्टमेंट होता है जो परचेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उस डिपार्टमेंट को परचेज ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, कि इस सामान को परचेज करने की जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट की है। ठीक है ना, तो वो यहाँ पर आया। तो उसके बाद परचेज ग्रुप, उस डिपार्टमेंट के अंदर कौन लोग हैं जिस जो इसका ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, वो यहाँ पर परचेज ऑर्गेनाइजेशन डाला जाता है। वो क्या था हमारा, XPG। XPG हम लोग यहाँ पे डालेंगे, और हमारा कंपनी कोड है ICX। तीनों चीजों को हम डालेंगे। इसके बाद आइटम ओवरव्यू में जाएंगे, यहां पर हम मटेरियल डालेंगे जो अभी हमने मटेरियल बनाया था, जो कि था 1344। तो 1344, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, जैसे कि आप देखोगे मटेरियल, शॉर्ट टेक्स्ट, परचेज क्वांटिटी, PO क्वांटिटी, बहुत सारी चीजें पूछी जा रही है। लेकिन सभी चीजें डालने की जरूरत नहीं, जो आपको लगता है कि एक ऑर्डर करते हुए डालने की जरूरत होनी चाहिए वो आप डालो। जैसे कि क्वांटिटी, तो आप क्वांटिटी बताओगे कि मुझे कितना ऑर्डर कर रहा हूँ मैं, 10 पीस का ऑर्डर कर रहा हूँ। प्राइस क्या है, प्राइस 7000, 7000 लिया था, 7500, 7000 लिए थे हमने, 7000 लिए थे, तो 7000 यहाँ पे डालेंगे स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर आप इसमें एंटर करते हो और अगर कोई चीज छूट जाती है तो वो मैसेज दे देगा, वो कह रहा है प्लांट डालना तो छोड़ दिया आपने, तो प्लांट हमें डालना पड़ेगा। तो हमने हमारा प्लांट क्या था, XPLT। ठीक है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कंसल्टेंट देगा, तब जाकर क्या करोगे। दूसरा, ये काम FI कंसल्टेंट, FI एडजन पर्सन नहीं करता, ये MM मॉड्यूल का काम है। तो परचेज डिपार्टमेंट इसे करेगा, अकाउंट्स का कोई इसका लेना देना नहीं है। ठीक है, इसके बाद एंटर करोगे आप, एंटर करके आपका ऑर्डर की सारी चीजें बुक हो जाएगी। इसके बाद इसे आप सेव कर सकते हो। ठीक है, आप इसे सेव करो।
एंटर मारते रहो और इसे सेव कर दो। तो जैसे आप इसे सेव करेंगे आप ये देखोगे आपको एक नंबर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। इसी नंबर के थ्रू अब आगे सारा काम होगा। आप इस पर क्लिक करो और इसमें जा करके आप इसे मैं एक्सेल में लिख लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पीओ हो गया। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट आगे बढ़ना है। देखिए, अगर कभी आपने पीओ बनाया हुआ चेक करना है तो वो आप पाथ के थ्रू भी जा सकते हो, उसका टी कोड भी होता है। ME23N डिस्प्ले देखना चाहते हो सिर्फ इस पे क्लिक करो, अपना ऑर्डर डालो और एंटर कर दो तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। राइट, अब ऑर्डर तुमने चेक कर लिया, अब हमें क्या करना है, गुड्स रिसीव हो गया। जब गुड्स रिसीव हो गया तो अब हमें क्या करना होगा, उसकी रिसीविंग देनी होगी। तो रिसीविंग देने के लिए हम कहाँ जाएंगे, यहां जाना होगा। मैं इसे परचेजिंग को बंद करेंगे, हम परचेजिंग में इसमें जाएंगे फॉलो ऑन फंक्शन में, मीगो। ठीक है, मीगो हमारा टी कोड होता है गुड्स के मूवमेंट के लिए, जब भी गुड्स आता जाता है गुड्स रिसीव है। तो यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पहुंच जाओगे। गुड्स रिसीव यहाँ पर होना चाहिए, ये आपको बताएगा कि ये आपका बताएगा कि ये जो टी कोड आप किस लिए इस्तेमाल कर रहे हो, गुड्स को रिसीव करने के लिए, गुड्स को इश्यू मतलब सेंड करने के लिए। तो इसी जगह से सब कुछ होता है। लेकिन आप गुड्स रिसीव कर रहे हो, उसके बाद गुड्स रिसीव किस के अगेंस्ट हो रहा है, तो आप बताओगे यहाँ पे इनबाउंड डिलीवरी है, ऑर्डर के थ्रू हुआ है, परचेज ऑर्डर के थ्रू। तो यहाँ पर आप परचेज ऑर्डर डालोगे। जैसे आप परचेज ऑर्डर डाल करके एंटर करते हो, ठीक है, वैसे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी उस ऑर्डर की सारी डिटेल आ जाएगी। देखो आइटम आ गया, सब कुछ सारी चीजें आ गई है। इस आइटम को आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर आप सिर्फ ये डाल सकते हो कि लोकेशन क्या है। आपने बताया कि लोकेशन क्या है, एफ जी मतलब मैं इस लोकेशन में जाके इसे स्टोर करूंगा। इस क्वांटिटी में जाके आपको ध्यान देना है कि जो प्रोडक्ट आपने मंगाए थे उतने ही आए या कि ज्यादा आ गए, कम आए। कम आए तो आप यहाँ पे कम या ज्यादा आए तो आप बताओ। अगर एग्जैक्ट अमाउंट आ गई है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये टिक करना है कि आइटम ओके है। आइटम ओके करने के बाद अब इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, और इसे आप सेव कर सकते हो। सेव, सेव करने के बाद ठीक है, ये हमारा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा गुड्स रिसीव हो चुका है। तो हमने इसी रिसीव को सेव कर लिया। देखो इसके बाद हम एक चीज चेक करते हैं, जो हमने अभी गुड्स रिसीव किया है उस पॉइंट से ट्रांजेक्शन पास होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो हमारी क्या ट्रांजेक्शन पास हो रही है, तो आप इसके लिए कहाँ जा सकते हो, डिस्प्ले पे जाओ। जैसे डिस्प्ले पे जाओगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट था ना, अब आप डिस्प्ले मोड पे आ चुके हो। तो जो अभी अभी मैंने सेव करा था, एक नंबर जनरेट हुआ था गुड्स रिसीव करने का, वो ऑटोमेटिकली आ गया है। नहीं आता तो उसे आप यहाँ से ले लेते। ठीक है ना, ये आप में गिवन है। अब जैसे मैं इसमें एंटर करूंगा तो इस डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, यही तो हमने गुड्स मंगाया था, हमारा गुड्स आ चुका है। आपको ये चेक करना है कि इसकी एंट्री क्या हो रही है, मतलब हमारे बुक्स में क्या एंट्री हो रही है। तो यहाँ पे जाओ और एफ आई डॉक्यूमेंट में क्लिक करो। तो जैसे आप एफ आई डॉक्यूमेंट में टिक करते हो तो आपको एक एंट्री दिखाएगा कि एंट्री हो क्या रही है। अब इस पे जाओगे तो आपको ये दिखाएगा, देखिए फिनिश गुड्स क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। GRIR क्रेडिट हो रहा है। हमारे को ये तो करना था, गुड्स हमारा रिसीव हुआ है तो गुड्स क्या हुआ हमारा, डेबिट हो गया। इन्वेंट्री इफेक्ट हो गया ना, हमारा लेजर कौन सा हिट हुआ, फिनिश मटेरियल का, जो हमने लेजर बनाया हुआ है। और वेंडर होना चाहिए था, लेकिन वेंडर अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बिल नहीं आया। जब तक बिल नहीं आएगा तब तक के लिए एक टेम्परेरी लेजर बनता है, GRIR क्लियरिंग डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट अभी आगे जाके जब बिल होगा आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है FI फिनिश मटेरियल और GRIR क्लियरिंग डॉक्यूमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये एंटी पोस्ट हो गई है। अब हमें क्या करना है, एक और चीज में दिखाता हूँ। देखो, अगर आप अपने ऑर्डर को चेक करते हो तो ऑर्डर हमने कहां से चेक किया था, इसमें। जैसे आप ऑर्डर चेक करने के लिए जाओगे और यहाँ पे ऑर्डर डालोगे, अब आपको ना एक नया ऑप्शन दिखेगा इसमें, परचेज ऑर्डर हिस्ट्री का। इस वाली विंडो में आपको जब जब माल इस ऑर्डर का माल कब 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 आया है तो सारी डिटेल आपको दिखेगा कि गुड्स आया कि नहीं आया इसका। यहाँ से आप पूरा का पूरा चेक कर सकते हो कि इस ऑर्डर का हुआ क्या। तो बता रहा है कि इस ऑर्डर का जो माल है वो इस डेट पे आ चुका है, इतना माल। और ये इसका क्या था, गुड्स रिसीव नोट नंबर था। राइट, तो इसलिए ऑर्डर नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, गुड्स रिसीव हो गया, बिल बिल एंट्री होनी है। तो बिल की एंट्री कहां से होगी, देखो बिल की एंट्री के लिए हमारे पास नीचे ऑप्शन दिख रहा है, यहीं पर फॉलो ऑन फंक्शन के अंदर मीरो।
माइरो के अंदर क्लिक करोगे तो आपको अपना वो डालना है, कंपनी कोड, और एंटर करना है। जैसे एंटर करते हो आपके पास एक विंडो आती है, यहाँ पर आप डेट डालो, डेट पे बिल पे कौन सी डेट डली हुई है। उसके बाद इंपॉर्टेंटली आपको यहाँ पे क्या डालना है, ऑर्डर नंबर। तो ऑर्डर नंबर आप क्या पेश करोगे, वही जो ऑर्डर नंबर आपके पास था, जो मैंने पहले से लिखा हुआ था, और एंटर करोगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आपके पास 70,000 आ चुका है। अब इसको 70,000 को आपको यहाँ डालना है। तो अगर आप 70,000 डालते हैं तो क्या होगा, देखिए एंटर करेंगे, एक एरर आ रही है इसमें, बोल रहा है टैक्स कोड बताओ। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, टैक्स कोड मुझे बताना होगा। अब ये टैक्स कोड, मैं ये वाला टैक्स कोड यूज नहीं कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये टैक्स कोड मेरी कंपनी कोड के साथ असाइन नहीं है। क्योंकि अगर मैं इसे यूज भी करूंगा, देखो, और एंटर करूंगा, तो ये बोलेगा पहले तो इसमें एक चीज, एक एरर पूछ रहा है। पहले तो वो एक एरर दे रहा है कि बेसलाइन डेट बताओ। अगर मैं बेसलाइन डेट बता भी देता हूँ, बेसलाइन डेट का मतलब है किस दिन से इस बिल की पेमेंट की कैलकुलेशन स्टार्ट होगी। अगर मैं इसमें एंटर कर भी देता हूँ और इसे सेव करने के लिए जाता हूँ, देखो मैंने 70,000 डाल दिया, कैलकुलेट टेक्स्ट पे टिक कर दिया, और इसके बाद इसे सेव करूंगा, तो भी ये मैच, ये वाला मैसेज जो है वो रेड रह रहा है। क्यों रह रहा है, देखिए इसमें, इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है बिजनेस प्लेस भी बताओ। तो बिजनेस प्लेस भी बता देता हूं मैं, बताओ बिजनेस प्लेस क्या है। BS01 हमारा बिजनेस प्लेस है। बिजनेस प्लेस बेसिकली क्या है, जो हमारी ब्रांचेज होती है उन्हें बिजनेस प्लेस बोलते हैं। तो एंटर करेंगे। ये एरर मैं फिर से चेक करूंगा, अभी भी एरर दिख रही है क्या? हाँ, देखो ये बोल रहा है टैक्स कोड AO कंट्री कोड, जो आपने अभी लिया है ये हमारी कंपनी के अंदर इंसर्ट नहीं है। तो हमारी कंपनी का नहीं है, तो इसके लिए आपको एक कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी। वो कैसे करोगे आप, इसे खोलोगे और जाओगे OBBG, GST का टैक्स प्रोसीजर आप इसमें इंसर्ट करोगे। अभी कोई वर्क कर रहा है इस पे, तो मैं पहले उसे बंद कर देता हूँ। हाँ, ये टेक्स्ट कोड हमें बना हुआ मिलेगा, ठीक है, हमारे को बनाना नहीं है। ये टेक्स्ट कोड हमें बना हुआ मिलेगा। तो आपको कहाँ जाना है, OBBG। अभी कोई वर्क कर रहा है, ट्रेनर 06 इसी विंडो पे है। तो अभी मैं रुक जाता हूँ। तो हम लोग देखिए इसमें आ गए, देखिए यहाँ पे इस पोजीशन पे आ गए। तो मैं कैसे आया, एक बार फिर से देख लो। ओ बीबी जी आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे। आप अपना इंडिया सर्च करोगे और यहाँ पर अपनी कंपनी कोड का डालोगे। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ZGSTIN, ठीक है ना, ZGSTIN। देखो जिस टाइप पे मैं वर्क कर रहा था, हो सकता है कोई हमारा ही स्टूडेंट था जो वर्क कर रहा होगा, और उसने ये चेंज भी कर दिया, पहले कुछ और था। करेक्ट है ना? तो मेरा काम उसी ने कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी बैठे हुए कर सकता है। बेसिकली क्या है, ये हमारा टैक्स प्रोसीजर है, हमारे कंपनी कोड के साथ अटैच है। वो इस इंडिया के साथ अटैच हो गया, इसका मतलब आप हमारे कंपनी कोड में वर्क कर सकते हैं। अब हम मैं फिर से करता हूँ, माइरो, माइरो में जाके मैं करता हूँ एंट्री। तो यहाँ पे मैं पहुंचा, दिस, ठीक है, यहाँ पे मैं पेश करूंगा परचेज ऑर्डर, तो ये आ जाएगा। अब क्या होगा, अब फायदा ये होगा कि अगर मैं टैक्स प्रोसीजर में जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे टैक्स प्रोसीजर दिखेंगे जो हमारी कंपनी कोड के साथ है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिस A1, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करके टैक्स पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा टैक्स बता देगा। आ गया ना, टैक्स कैलकुलेट हुआ। बेस लाइन डेट जरूर बतानी है, मैंडेटरी पार्ट है इसमें, कि किस दिन से पेमेंट मेथड स्टार्ट हो। तो आप यहाँ पे जाओगे। अब मुझे ये 73,500 यहाँ पे डालना है, 73,500 एंटर करना है। ये ग्रीन टिक हो गया। ग्रीन टिक होने के बाद यहाँ पर मुझे क्या डालना है, BA01। तो ये बिजनेस प्लेस अपना बताना जरूरी है। तो जैसे क्लिक करूंगा, देखो रेड मार्क हट गया यहाँ से। अब एंट्री सेव करने से पहले मैं सिमुलेट करके देख सकता हूँ एंट्री हो क्या रही है। तो एंट्री दिखाएगा मुझे कि आपका वेंडर अब क्या हो गया। यहाँ पे देखो वेंडर क्रेडिट हो रहा है ना, नेगेटिव साइन है ना यहाँ पर, -1। तो ये क्या हुआ है, वेंडर क्रेडिट हो रहा है, और GRIR जो वहां पे डेबिट हो रहा, क्रेडिट हुआ था, वो यहाँ पे डेबिट हो गया। तो GRIR तो सेटल खत्म हो गया ना। वहां पे क्या हो रहा था, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू GRIR। GRIR वहां पे क्रेडिट था, यहाँ पे क्या हुआ, डेबिट हो गया। तो यहाँ से GRIR खत्म हो गया और वेंडर हमारा क्रेडिट हो गया। होनी तो ये एंट्री करनी चाहिए थी ना, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो अब बिल में यहाँ पर वेंडर क्रेडिट हो गया।
तो ये हमारा क्या हुआ, और हमारा आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी भी हिट हो गया। इसके बाद मैं इसे क्या करूंगा, सेव कर दूंगा। तो ये मेरी एंट्री पोस्ट हो जाएगी। जैसे मेरी एंट्री पोस्ट हो जाएगी, अगर मैं इस वेंडर में जाके देखता हूं तो ये मेरे को ओपन आइटम में दिखेगा, जिसको मैं पेमेंट करूंगा तो खत्म हो जाएगा। अगर आपको मैं दिखाता हूं एक और खोल करके विंडो, अगर हमें वेंडर लाइन आइटम डिस्प्ले देखना है तो हम जाएंगे FBL 3N 1N, FBL 1N। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहां पर आप डालो वेंडर 2, क्या था, 7, 2 क्या था वेंडर हमारा, 20, 2000710। तो ये हमारा वेंडर था दिस। ये हमने क्लिक करा और इसके हमने ऑल आइटम पे टिक करा। तो जब इसमें क्लिक करेंगे तो हमें दिखेगा, देखो हमने बिल डाला ना, पहले एक एंट्री में डाल चुका हूँ इसमें, पेमेंट बिल डाल के पेमेंट भी कर चुका हूँ। अभी मेरा ओपन दिख रहा है 73,500। अब इसकी हम पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे जाएंगे, पेमेंट करने के लिए हमारे पास टी कोड क्या होता है, F-53। ठीक है, यहाँ पे पहुंचोगे आप और यहाँ पे जाके कर सकते हो, या फिर आप पाथ के थ्रू भी आ सकते हो इस जगह पे, जो कि हमारा आएगा अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंट्स, पेबल, डॉक्यूमेंट एंट्री, आउटगोइंग पेमेंट, और ये F-53। तो आपको इसमें यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे क्लिक करोगे आप, यहाँ पर आप डेट डालोगे, यहाँ पर आप अकाउंट लोगे जिस से पेमेंट कर रहे हो। तो आपने मान लीजिए कैश से पेमेंट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करा, आप कैश अकाउंट ले लो, कैश अकाउंट ले लो या कोई भी अकाउंट ले लीजिए। अमाउंट ड्यू कितनी थी, 73,500। ठीक है, हमारी स्क्रीन में ये दिख भी रहा है कि हमारे को कितना पे करना है, 73,500। तो हम इसे यहाँ पे 73,500 ले लेंगे। किस वेंडर को दे रहे हैं, 2000710। जैसे एंटर करूंगा, इसका एक ही ओपन आइटम है हमारा, हमारे हमने अमाउंट डाली है 73,500, और उसके साथ अटैच जो उसके साथ असाइन हो रखी है आइटम्स वो 73,500, तो जीरो आ रहा है ये। मतलब हम इसके अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारा पूरा डेबिट और क्रेडिट मैच कर रहा है। उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद डॉक्यूमेंट में जाके आप इसे डिस्प्ले में जाके एंट्री देख सकते हो। आप ही दिखेगा आपको, वेंडर यहाँ पे डेबिट हो रहा है और कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो वेंडर भी हमारा खत्म हो गया। अब आप इसकी रिपोर्ट में जाके देखोगे, जैसे ही लिस्ट में जाके रिफ्रेश करोगे तो ये आपको दिखाएगा पूरा क्लियर हो गया। तो ये ओपन आइटम इसका खत्म हो गया। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि P2P साइकिल के अंदर आता है। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। थैंक यू सो मच।